बेंगलुरु के आर पुरम का सिहिगिल्ली एक अपार्टमेंट है। यहाँ पर एक 26 साल की लड़की के साथ ही उसके माता-पिता की हत्या हो जाती है। सुबह-सुबह पड़ोसियों को यह जानकारी लगती है। पड़ोसी पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस छानबीन शुरू करती है। लेकिन इस 3 या यूं कहें कि ट्रिपल मर्डर में कौन हत्यारा है, यह पुलिस अपनी जांच में कुछ तथ्य जुटाती है तो सामने आता है कि जिस समय ये हत्याएं हुई हैं उस समय जो मृतक हैं उनकी बड़ी बेटी भी बेंगलुरु में ही मौजूद थी। तलाश होती है कि आखिर वह इस दौरान कहाँ है, तो पता लगता है कि अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ वह बेंगलुरु के पास स्थित पांडिचेरी में मौजूद है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। उससे पहले भानु ठाकुर का आपको नमस्कार और इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को देखते रहें। हम बात कर रहे हैं, घटना ये 22 जून की है। बेंगलुरु जो शहर है वहां पर केकेआर पुरम एक क्षेत्र है, यहीं पर सिहिगिल्ली अपार्टमेंट है। यहाँ पर श्वेता नाम की एक कहना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह अपने परिवार के साथ रहती है, लेकिन इस दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वह इस अपार्टमेंट को छोड़कर उसके साथ लिव इन में रहने लगती है। जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम केनेथ है, वह भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों लिव इन में रहते हैं, लेकिन परिजन उनके इस जो कहना चाहिए दोनों का रिश्ता है उससे खुश नहीं होते और लगातार उसे ताने देते हैं। ऐसे में बताया यह जा रहा है, हालांकि यह अंतिम परिणाम नहीं है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो मीडिया सूत्र हैं उनके अनुसार कि जो श्वेता है वह एक दिन अपने घर पहुंचती है। इसी दौरान उसकी अपनी छोटी बहन से विवाद हो जाता है। कहीं ना कहीं यह विवाद केनेथ से जुड़ा हुआ होता है, जिसको लेकर श्वेता को काफी गुस्सा आ जाता है। गुस्से में दोनों को समझाने के लिए माता पिता आते हैं, लेकिन श्वेता उनकी भी नहीं सुनती, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। और सुबह जब होती है तो ये जो पूरी घटना है विवाद की, ये घटना 22 जून की रात की है और साथ लिव इन में रहने के दौरान श्वेता और परिजनों के बीच आपस में काफी खटपट होती है और काफी मनमुटाव बढ़ जाता है। लेकिन 21 जून की जो रात होती है उस दिन श्वेता अपने घर वापस लौट आती है। परिजन शायद इस बात से खुश होते हैं कि बेटी घर वापस आ गई है, उसे जो हमारी बात थी वह पसंद आई और कहीं ना कहीं जिस रिश्ते को हम बोल रहे हैं वह उसके लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि श्वेता के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बीतता है, 22 जून की रात श्वेता और श्वेता की छोटी बहन जो होती है 26 साल की, उसके साथ विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि माता पिता को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। दोनों को रोका जाता है। ये अभी तक जो मीडिया से प्राप्त जानकारी है या पुलिस अपनी जांच कर रही है उसके सूत्रों से जो हम तक खबर पहुंची है वह यहीं तक है। यहां हम बता दें कि 22 जून की सुबह पता लगता है कि जिस घर में श्वेता होती है, श्वेता अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ रहती है, उसमें छोटी बहन और माता पिता की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला कौन है, इसकी जांच में जब पुलिस जुटती है तो कहीं ना कहीं शक का जो दायरा है वह पता लगता है कि श्वेता के ऊपर ही चल रहा है। श्वेता उसी रात को गायब होती है और जब पुलिस पता लगाती है और उन्हें बताती है कि उनके माता पिता और छोटी बहन की हत्या हो गई, लेकिन इससे शायद श्वेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ पांडिचेरी में रहती है। पुलिस अपना जो नेटवर्क है उसको बिछाती है और श्वेता और केनेथ दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ यदि बात की जाए तो अभी दोनों से पूछताछ चल रही है। पुलिस लगातार पूछ रही है कि आखिर इस हत्या में उनकी क्या भूमिका है और आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा। लेकिन माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं ये माता पिता का
जो विरोध है श्वेता और केनेथ के बीच लिव इन का, उसका ही नतीजा माना जा रहा है। हालांकि अभी पूरी जांच होना बाकी है, मामला अदालत में है, इसलिए हम कुछ कहें यह जल्दबाजी ही होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आने से कहीं ना कहीं जो रिश्तों की दीवार है उसमें कहीं ना कहीं खटास पड़ रही है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। इनसाइट स्टोरी के लिए